नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल टॉकिंग स्टोरी। नरेंद्र मोदी को एक तिहाई प्रधानमंत्री कहने का काउंटर मोदी ने यह कह करके दिया कि विपक्ष के मुंह में घी शक्कर, अभी उनका 2 तिहाई टर्म बाकी है। देखा जाए तो संसद में नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों भाषणों में विपक्ष को जमकर काउंटर किया है और बहुत सधे हुए शब्दों में और तर्कों में उन्हें धोया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ऐसी कैबिनेट बना चुके हैं जिसमें उनका इम्प्रिंट साफ दिख रहा है। कोई मजबूरी नहीं दिखी गठबंधन की। स्पीकर के पद पर भी उन्होंने ओम बिरला का दोबारा चुनाव करवा करके अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय दिया और दिखा दिया कि उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव काम नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, जून महीने के आखिर तक नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो जाना था, लेकिन मंत्री बनने के बावजूद जेपी नड्डा की बीजेपी अध्यक्ष पद पर अगले कुछ हफ्तों या अगले कुछ महीनों तक कॉन्टिन्यूटी ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी इस स्थिति पर भी कामयाब हैं कि शायद आरएसएस का दबाव काम न करे, क्योंकि ये मौजूदा माहौल जिसमें बीजेपी अध्यक्ष के पद के चुनाव में आरएसएस की पसंद ज्यादा मायने हो सकती थी, लेकिन कुछ हफ्ते और बीतेंगे, कुछ वक्त और बीतेगा तो शायद वो दबाव, वो मजबूरी ज्यादा असर ना दिखा सके। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव नतीजों का ठीकरा, जो यूपी में कम सीटें आई बीजेपी की, उसका काउंटर करने में सफल होते दिख रहे हैं? ये बात सही है कि चुनाव नतीजे आने के बाद उन्होंने कुछ ताबड़तोड़ और बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए हैं, सख्ती दिखाई है। खासकर लखनऊ में अकबर नगर का समतलीकरण करने में वो सफल हुए। वहां हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का सिक्का काम नहीं आया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उन पर दबाव कम होता नहीं दिख रहा है। और इसी बीच हाथरस कांड हो गया और इस हाथरस कांड में, इससे निपटने में योगी आदित्यनाथ कंफ्यूज दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ट्रेडमार्क स्टाइल है बुलडोजर एक्शन। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई अपराधी तत्व या कोई इस तरह का तत्व जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ सकता है या कोई गड़बड़ी पैदा कर सकता है, उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। लेकिन साकार नारायण हरि के मामले में बुलडोजर एक्शन की कौन कहे, यहां तो उंगली दिखाने से भी सरकार कतरा रही है। और सूरजपाल जाटव, साकार नारायण हरि और सूरजपाल जाटव, उस पर अखिलेश यादव नरम है, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी था, उनकी अपनी जाति बिरादरी का, उनके वोट बैंक का सवाल है। लेकिन इससे योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक दबाव कम नहीं होता दिख रहा है। और विपक्ष ये बात जानता है कि इस मामले में जितना योगी आदित्यनाथ सरकार कंफ्यूज दिखेगी, कमजोर दिखेगी, इससे राजनीतिक ब्रांडिंग जो है योगी आदित्यनाथ की, वो कमजोर होगी। राजनीतिक ब्रांडिंग यानी बुलडोजर एक्शन वाली ब्रांडिंग। अतीक अहमद का मामला हुआ, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। गैंगस्टर विकास दुबे का मामला हुआ, गाड़ी पलट गई। मतलब ऐसे और भी मामले आए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, जिसको अंग्रेजी में शब्द है फीबल, वो स्थिति योगी आदित्यनाथ सरकार की कभी नहीं दिखी जैसी इस मामले में दिख रही है। और योगी आदित्यनाथ को नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में जो सेटबैक मिला है वो राजनीतिक है
और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उसका पूरक हो सकता है, लेकिन उस राजनीतिक फॉलोआउट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अब योगी आदित्यनाथ करें क्या? उन्हें एक दिन जाकर के नरेंद्र मोदी से ट्यूशन लेकर के आना चाहिए। ट्यूशन किस बात का? कि राजनीतिक संकट को कैसे उससे बचा जाए। नरेंद्र मोदी पर 2002 के बाद तमाम राजनीतिक संकट आए। उन्होंने एक दूसरा नैरेटिव गढ़ा और उस नैरेटिव में वो सफल हुए। जब उनको 2013 में दिल्ली आना हुआ, दिल्ली की राजनीति करनी हुई, तब भी दिल्ली में उनका वेलकम करने वाला कोई नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी सफल हुए। फिर 2014 से लेकर के सरकार में आने के बाद से लेकर के अब तक उनके ऊपर लगातार प्रेशर आए हैं और वो उन प्रेशर को बहुत ही सफलतापूर्वक अब उसका असर अपने ऊपर से कम कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ पहली बार जब से वो कमांडिंग पोजीशन में है, कमांडिंग पोजीशन का मतलब मुख्यमंत्री जब से बने हैं 2017 से, ये पहली बार है कि योगी आदित्यनाथ जिसको कहते हैं राजनीतिक भंवरजाल में फंसे हुए दिख रहे हैं। सीटें कमाई, हाथरस कांड हो गया, और लोग तो यहां भी कहते हैं, मैं इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण दिया भी नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं निपटाने के लिए, बीजेपी में भी कई बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो ट्रेडमार्क स्टाइल अपनी बुलडोजर एक्शन वाला जो उनका व्यक्तित्व है, जो गलत करता है उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन, वहां अगर इस पर वो चूक रहे हैं तो ये उनकी छवि को डेंट लगाएगा। उनको इससे निकलना होगा। जाएं, नरेंद्र मोदी से ट्यूशन लेकर के आए और समझें कि कैसे जो गाड़ी रिवर्स गियर पर जा रही है उसको पहले न्यूट्रल पर लाएं और फिर उसको फॉरवर्ड गियर लगाएं और अपनी राजनीतिक यात्रा की गाड़ी आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझको ऐसी ही एनालिसिस आप तक पहुंचाने का अवसर दें। धन्यवाद। नमस्कार।